आप देख रहे हैं एजेंडा में हम बातचीत कर रहे हैं जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने मुस्लिम नेता तौकीर रजा से मुलाकात की, उसके बाद से कई सवाल खड़े हो गए क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बारे में कहा जा रहा था कि वो नई राजनीति करते हैं, जो स्थापित राजनीति है उसको ध्वस्त करने में लगे हुए हैं और एक नई शुरुआत उन्होंने की थी। लेकिन क्या इसकी वजह से क्या यह राजनीति की मजबूरी है? क्या हमारा समाज वाकई जातियों के आधार पर, धर्म के आधार पर, उपजातियों के आधार पर वोट देता है, जिसकी वजह से नेता इनके पास जाने के लिए मजबूर होते हैं? यशवंत जी, मैंने हसन अहमद साहब से एक सवाल पूछा था, वही सवाल आपसे भी। जब समाजवादी पार्टी टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन करती है तो क्या वो सीने पर हाथ रख के कह सकती है कि वो इस बात का ख्याल नहीं रखती कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में यादव कितने हैं, कुर्मी कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, ठाकुर कितने हैं, छत्री कितने हैं, मुसलमान कितने, हिंदू कितने हैं? क्या ये इस आधार पर टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते आप लोग? आशुतोष जी, आप केजरीवाल साहब का पहले सवाल कर रहे थे। अरे मैं वो सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। नहीं, हम आपको पूरी बात बता दे रहे हैं, थोड़ा सा 2 मिनट 1 मिनट सुन लीजिए। हाँ। केजरीवाल साहब से आप लोगों को ज्यादा भरोसा था, जिस आदमी ने पूरी पार्लियामेंट को नकार दिया था, पूरे लोकतंत्र का इंकार कर दिया था और आज वही विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है। तो ये तो आप लोगों के ऊपर सी की बड़ी कल्पना रखे थे, बड़ी सोच रखे थे उनसे। दूसरी पार्टी बात जो हमसे पूछ रहे हैं हमारी पार्टी के बारे में, तो हिंदुस्तान ऐसा देश है जिसमें विभिन्न धर्म और संप्रदाय के लोग रहते हैं, लेकिन इस देश की अपनी पहचान है कि विभिन्नता में एकता है, पूरा मुल्क हिंदुस्तान है। और इस हिंदुस्तान में जो लोग नागरिक हैं, फंडामेंटल राइट है, उसको समाजवादी पार्टी धर्म और बिरादरी के नाम पर नहीं, लेकिन सबके विश्वास के आधार पर पार्टी का टिकट बांटती है। इस आधार पर जरूर बांटती है कि अपने इलाके में कौन व्यक्ति कितना लोकप्रिय है, उस जाति का आदमी कितना लोकप्रिय है, बांटती है कि कौन किस जाति का है, कौन धर्म किस धर्म का है। और आपको याद होगा कि इसी जयप्रकाश नारायण ने जो इस देश में आंदोलन चलाया था, किसी जाति, बिरादरी और धर्म नहीं चलाया था। यशवंत जी देखिए, मुझे लगता है कुछ ईमानदारी से बात हम लोगों को करनी चाहिए। आपकी पार्टी के बारे में कहा जाता है कि मुस्लिम और यादव वोट बैंक को लेकर सामने रखती है, उसके आधार पर उस आदमी को नहीं किया जाता, उस इलाके में उस जाति कौन, कितनी जातियां हैं और उसमें से सबसे प्रभावी जाति का सबसे प्रभावी नेता कौन है, इसके आधार पर टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उस इलाके में मुस्लिम नेता कौन पावरफुल है, उसके आधार पर वोट होता है। मैं ये सवाल कर रहा हूं आपसे और आप इस सवाल का जवाब नहीं दे रहे। 1 मिनट, आप 1 मिनट सुन तो लीजिए जी। आप समाजवादी पार्टी का आंकड़ा उठा के देख लीजिए। समाजवादी पार्टी में 29 क्षत्रिय विधायक हैं और 29 यादव विधायक हैं। आप जिस तरीके की कल्पना कर रहे हैं तब तो इसका मतलब कि ये क्षत्रिय आपने गणना नहीं किया। और 17 पंडित विधायक हैं, आप गिना रहे हैं ना, मैं आपसे यही कह रहा हूं। कैसे कह रहे हैं कि केवल 2 ही हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं ना, आप जातियों के आधार पे एमएलए को गिना रहे हैं ना, यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा, जिसका जवाब आपने दिया। क्या आप कह रहे हैं कि हमारे इतने क्षत्रिय, इतने ब्राह्मण, इतने मुसलमान और यादव की पार्टी है जी? अरे ये आपकी पार्टी के बारे में सच्चाई यही है, बाकी जातियां भी उसमें जुड़ी हुई हैं, लेकिन अधिकतर बहुतायत आपके यहां वो यादव और मुसलमान। आप हिंदुस्तान यही आपका वोट बैंक करेंगे और जाति को खत्म कर देंगे, ये तो सोच से परे की बात है। मतलब चलिए, आप जो बात कह रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु जी, जो सवाल मैंने यशवंत जी से पूछा वही सवाल आपसे भी, कि भाई धर्म एक सच्चाई है भारतीय राजनीति की, और उस धर्म का प्रभावशाली नेता कौन है इसके आधार पर तय होता है, और उस सिंबलिज्म के आधार पर राजनीति को देखा जाता है। इस वजह से तौकीर रजा के पास जाना एक मजबूरी हो जाती है, और बहुत छोटे छोटे इस तरीके के एग्जाम्पल हैं जो बड़े बड़े स्तर पर देखने को मिलते हैं। आशुतोष जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा दर्शन है, जिसके आधार पर हम काम करते हैं और राजनीति के अंदर अपने निर्णय भी उसके आधार पर लेते हैं। पूरे देश के 125 करोड़ लोग भारत के नागरिक हैं, चाहे वो किसी भी मत, पंथ, संप्रदाय, भाषा और जाति के हों। हम सबके लिए जो हमारी राजनीतिक जो लक्ष्य हैं, जो विचार हैं, सबके लिए बराबर काम करते हैं। ये समाज जीवन के अंदर जाति और धर्म, कोई मजहब, पूजा विधि, ये सच्चाई हो सकती है जी, लेकिन चाहे आपने टिकट देने की जैसे बात की, हमारा एक सामान्य एक मूल मंत्र है, हम कहते हैं भूल कर भी मुख से जाति पंथ की ना बात कर। जो कार्यकर्ता, प्रामाणिक कार्यकर्ता पार्टी का, जो पार्टी के विचार के
अंदर अच्छी तरह से कैप्टन अभिमन्यु, मैं हाँ या ना में आपसे जवाब चाहूंगा। हम हाँ या ना में जवाब चाहूंगा। आप जाति और धर्म देखकर टिकटों का बंटवारा करते या नहीं करते, मैं इतनी सी बात आपसे चाहता हूं। बिल्कुल भी नहीं। हम पर तो आप आरोप लगाते हैं कि गुजरात में आपने एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया। आप आरोप लगाते हैं हम इसलिए कोई टिकट नहीं दे रहे हैं कि वो हिंदू है या मुसलमान है। हमारा वहां पर कार्यकर्ता जो जीतने में सक्षम है, जो पार्टी के विचार को लेकर के राजनीति में समाज में काम करता है, उसको हम टिकट देते हैं। और केवल टिकट और चुनाव लड़ने वाले और जीतने वाले ही भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ये एक बड़ा व्यापक संगठन है जो सर्वस्पर्शी है, सर्वग्राही है, जो सबको साथ लेकर के चलने वाला संगठन। चलिए, आपकी राय, यशवंत सिंह की राय और हसन अहमद, तीनों की राय एक है कि जाति और धर्म के आधार पर वो टिकट का बंटवारा नहीं करते। शाहिद सिद्दीकी साहब, राजनीति में आपका बड़ा लंबा अनुभव रहा है, जरा हमको ये बताइए कि क्या तीनों महानुभाव लोग क्या सच बोल रहे हैं? देखिए, दोहरी बात करना हमारी राजनीति का एक खास अंदाज बन गया है और ये सच्चाई सब जानते हैं। इसमें ये लेकिन यहाँ पे टीवी पे आके कोई नहीं बोलेगा, लेकिन इसको नाम दे दिया गया सोशल इंजीनियरिंग। लेकिन बदकिस्मती यह है कि इस देश में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर चुनाव जो है लड़े जाते हैं और पूरी उसके लिए खेल खेला जाता है जाति धर्म का। ये नहीं देखा जाता है कि आदमी कौन है। वो क्रिमिनल हो सकता है, वो बहुत बुरा आदमी हो सकता है, लेकिन अगर किसी एक जाति के वोटों पे कुछ उसका असर हो सकता है तो उसको नेता बनाया जाता है। लेकिन इसमें बदलाव कौन लाएगा? आशुतोष जी, आपने जो बात कही थी शुरू में कि ये एक सच्चाई है ये हमारे देश की सच्चाई है, लेकिन ये बड़ी कड़वी सच्चाई है। इस कड़वी सच्चाई में बदलाव कौन लाएगा? नेता ही बदलाव लाएंगे, पार्टियां ही बदलाव लाएंगी। हम जब तक पहले बीमारी को समझेंगे नहीं तो बीमारी का इलाज कैसे होगा? ये जात धर्म की जो है, ये लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा जो घात लग रहा है, सबसे ज्यादा जो घाव लग रहा है, वो इसी धर्म और जात की राजनीति से लग रहा है। तो इसलिए केजरीवाल जैसे लोग अगर इसमें बदलाव की कोशिश भी नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि उन्होंने भी सरेंडर कर दिया जाति के सामने, सांप्रदायिकता के सामने। ये बात धर्म की नहीं है, ये सांप्रदायिकता की है। दो फर्क कर लीजिए। एक होता है धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, सिख धर्म बहुत अच्छे हैं, उनके पास गुरुद्वारे में, मस्जिद में जाना चाहिए। लेकिन आप जब इसका प्रयोग कर रहे हैं वोट लेने के लिए और लोगों को भ्रमित करने के लिए, तो सांप्रदायिकता हो जाती है। जब आप मुजफ्फरनगर का नाम ले रहे हैं अपनी सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने के लिए, तो वो सांप्रदायिकता हो जाती है। जब आप बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का नाम ले रहे हैं तो आप सांप्रदायिकता कर रहे हैं, आप धर्म नहीं कर रहे हैं। तो धर्म और सांप्रदायिकता में फर्क करके चलिए। हमें खतरा धर्म से नहीं है, हमें खतरा जो है सांप्रदायिकता से है और जातिवादी राजनीति से है, जिसने हमारे डेमोक्रेसी को सबोटाज कर दिया है। हमारी डेमोक्रेसी आज वो नहीं है जो डेमोक्रेसी हम चाहते थे। आपने महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया और इसी सवाल को आगे बढ़ाते हुए दिबांग, मुझे 1989 का एक वाकया याद आता है। इलाहाबाद से वीपी सिंह को चुनाव लड़ना था और उस वक्त आरिफ मोहम्मद खान बड़े तपे हुए नेता हुआ करते थे, लेकिन इलाहाबाद में चुनाव प्रचार के लिए आरिफ मोहम्मद खान को कहा गया आप नहीं जाएंगे, सैयद शहाबुद्दीन को भेजा गया वहां पे। बिल्कुल ये जो बात शाहिद सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि आप भले ही उस धर्म या जाति के नेता हो, लेकिन एक खास तरीके का नेता ही वोट दिलवा सकता है जी। और सैयद शहाबुद्दीन की उस वक्त की जो इमेज थी वो मुसलमानों का वोट दिलवा सकते थे, आरिफ मोहम्मद खान नहीं दिलवा सकते थे जी। बिल्कुल सही बात है आशुतोष, और ये एक एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ये लगातार इन लोग टीवी पर आके मना करते रहेंगे। इनसे आप पर्सनली मिलिए, ऑफ द रिकॉर्ड मिलिए, तो बताते हैं कि मुसलमानों के इतने वोट हैं, इसके इतने वोट हैं, मुसलमानों में भी पसमंदा कितने हैं, अगड़े कितने, वो भी सब इनके पास है। तो वो उस तरफ तो जाए ही नहीं बिल्कुल, वो तो बिल्कुल शाश्वत सत्य है। आप माने, ये तीनों लोग यहां माने या न माने, शाहिद भाई कह रहे हैं वो एक सही बात कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इससे आप आगे चलते हैं। एक उम्मीद की किरण किसने दिखाई थी? अरविंद केजरीवाल ने। आपने कहा कि हम अलग तरीके की राजनीति करेंगे। आज आप स्टूडियो में नहीं आ रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप इसे सफाई देंगे तो हो सकता है मुसलमान वोट आपसे खिन्न हो जाए। क्या ये इस तरह की राजनीति है? इस तरह से आप साफ जाएंगे? आप कह रहे हैं कि हम लोग तौकीर रजा खान से मिलते, अरे भाई उनके जो बड़े भाई हैं वो हैं सज्जादा वहां के, जो मस्जिद हैं, सुभान जो है वो वहां के सज्जादा हैं। आप उनसे मिलने गए थे। छोटे भाई तो पार्टी चलाते हैं। आप साफ आके चीजों को कहिए। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? आप पार्टी के साथ प्रॉब्लम है कि आप बहुत जल्दी में
बाटला हाउस एनकाउंटर रिपोर्ट आने से पहले आपने कह दिया फेक एनकाउंटर है। यहां भी आप चाहते हैं कि एक ही चुनाव में सब कुछ हम जीत लें, इसीलिए आप इस तरह के कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं। आप काम कीजिए, सफाई से काम कीजिए, आप एक ही चाहे 2 ही वोट जीतिए, जरूरी नहीं है। और ऐसा नहीं होता आशुतोष कि आप एक ही बार में सब जीत जाते हैं। आप काम कीजिए, सफाई से काम कीजिए, लोगों के साथ खड़े रहिए, लोग आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि आप तब ये दिखाई देगा कि आपको बेशक सीटें न मिली हो पर आप सबसे अलग हैं। वो एक लंबी लड़ाई है, मुश्किल लड़ाई है, वो कीजिए। जब आप शॉर्टकट करते हैं तो आप वो करते हैं जो सारी पार्टियां करती हैं, क्योंकि सारी पार्टियां जो है इनमें से एक पार्टी लोगों का काम नहीं करती, लोगों के साथ खड़े नहीं होती, इसी तरह के लोगों के पास जाती है जो अपना वोट बैंक की तरफ करने की बात करते हैं। हसन अहमद साहब, जो सवाल मैंने दबांग से पूछा कि भाई सैयद शहाबुद्दीन की जरूरत होती है, आरिफ मोहम्मद खान की जरूरत नहीं होती है, क्या ये जो एक खास तरीके का नेता होता है, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, क्या वाकई वो वोट दिलवाता है कांग्रेस पार्टी को? क्या वाकई उसके कहने पर बीजेपी को वोट पड़ते हैं? क्या वाकई उसके कहने पर यशवंत सिंह की पार्टी, समाजवादी पार्टी को वोट पड़ता है? क्या वाकई ये सच्चाई है क्या राजनीति की? आशुतोष जी, जिसकी पॉपुलैरिटी जहां होती है, जो व्यक्ति समाज में या जनता में पॉपुलर होता है, उसके नाम पर वोट मिलता है, जरूर मिलता है जी। लेकिन यहां आप मैं कह रहा हूं खास तरीके के नेता को चुना जाता है। को बस जोड़िए जी, ये इसको आप मुसलमान और मुसलमान से या हिंदू से मत जोड़िए। जिसकी जहां जरूरत है पार्टी उनको भेजती है। किसी जगह पे हसन अहमद की जरूरत है, हसन अहमद को भेजते हैं। किसी जगह शहाबुद्दीन जी की जरूरत है, उसको भेजते हैं। तो हर पार्टी ये देखती है कि मेरा बेनिफिट किस में होगा, कौन वहां जाकर वोट ले सकता है जी। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर शहाबुद्दीन साहब वोट ले सकते हैं या हसन अहमद वोट ले सकता है, तो अगर उनको भेजे तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। शहाबुद्दीन साहब कम्युनल पॉलिटिक्स करते थे, वो समाज को लड़ाने का काम करते थे, कम्युनल पॉलिटिक्स करते थे। आरिफ मोहम्मद खान ने नहीं की। अगर वो कम्युनल पॉलिटिक्स करते थे तो आज वो किसी जगह पर खड़े नहीं हैं। जो इस देश में कम्युनल पॉलिटिक्स करेगा वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा। कम्युनल पॉलिटिक्स इस देश में बीजेपी करती है जी। हर जगह पर कम्युनल फीलिंग फैलाती है, भाई से भाई को लड़ाती है। कांग्रेस के ऊपर भी यही आरोप लगते हैं। कांग्रेस के ऊपर भी यही आरोप है। कांग्रेस ने कभी भी धर्म की राजनीति नहीं की। हमारे साथ सब लोग रहे। थोड़ा तो सच बोलिए, आशुतोष का शो है। आशुतोष के शो में थोड़ा तो सच बोलिए। चलिए मैं आशुतोष जी की बड़ी इज्जत करता हूं, सच बोल रहा हूं। जी जी, चलिए सच बोल रहा हूं। चलिए, मैं आपकी ईमानदारी की कदर करता हूं। मैं आपकी ईमानदारी की कदर करता हूं हसन साहब। एक बात आशुतोष जी, आशुतोष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं जी। जो हमारे केजरीवाल जी हैं, शुरू में उनको ये लगा कि वो हिंदुस्तान में बहुत जल्दी प्रधानमंत्री बन जाएंगे जी। उन्होंने महात्मा गांधी का रास्ता पकड़ा टोपी पहन के। हमें टोपी मार्केट में नहीं मिली, सारी टोपियां चली गई। आज छोड़िए हसन साहब, छोड़ दीजिए हसन साहब, उस पर फिर कभी बात करेंगे, दुर्भाग्य की बात यह कि आज हमारे साथ आप पार्टी का कोई आदमी नहीं, फिर उससे बात करेंगे। बट आखिरी सवाल कैप्टन अभिमन्यु, आप हाथ उठा रहे हैं, आप कुछ जोड़ना चाहते हैं? हमारे पास जस्ट 30 सेकंड है सर। जी आशुतोष जी, मैं आपके माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी से ये सफाई की अपेक्षा करूंगा कि जो हजारों कार्यकर्ता, जो सामान्य लोग जो उनके साथ में जुड़े हैं, जिस विचार को लेकर के, क्या उनको बताने का कष्ट करेंगे कि वो मौलाना तौकीर के पास में बरेली में वो किस कारण से गए थे? क्या वो ईमानदार कोई बहुत बड़े व्यक्ति हैं, समाज के अंदर कोई बहुत अच्छा उन्होंने काम किया है और जो वो दिल्ली में आम आदमी के वोट दिलाने का काम करेंगे, या केवल एक मजहब के वोट लेने के लिए, एक मत के, पंथ के, संप्रदाय के वोट को अपील करवाने के लिए, अपने साथ में जोड़ने के लिए गए थे? ये राजनीति में उनको स्पष्ट करना पड़ेगा। हाँ। चलिए, आप कह रहे हैं स्पष्ट करना पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि शायद अरविंद केजरीवाल इस पूरे मसले को स्पष्ट करें, सफाई दें, तो ज्यादा बेहतर होगा। और हम एक बार फिर कहना चाहते हैं, हमने आपके लोगों को यहां बुलाया था, लेकिन उनकी तरफ से यहां कोई नहीं आया। बहुत अच्छा होता अगर उनकी तरफ से लोग आते और उनकी सफाई को सुनते, बातचीत करते, क्योंकि वो सारी राजनेताओं को, सारे राजनीतिक दलों को हमेशा बातचीत करने की चुनौती दिया करते हैं खुले मंचों पर। आज हमारा मंच था, आते तो बहुत अच्छा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमान इस बातचीत शामिल होने के वक्त। छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक को जाने की बात कहना चाहूंगा, जो नई राजनीति की बात करते हैं उनको भी नया रास्ता चुनना पड़ेगा। पुराने रास्ते पर चलकर ना तो नई राजनीति हो सकती है, ना नया समाज बन सकता है। यह रास्ता बहुत लंबा है।
शॉर्टकट में आदमी गिर जाया करता है। IBNखबर.com पर हमने सवाल पूछा था, क्या दागदार लोग राजनीतिक दलों की मजबूरी बन गए हैं? क्या जवाब बताएंगे छोटे से